लजीज खाना खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन इसे बनाने में कितनी महारत चाहिए, ये उसी को पता है जो लजीज खाने को बनाता है। आज आधुनिक लाइफस्टाइल के अंदर खाना बनाना भी एक कला के रूप में स्वीकारा जाता है और इस कला को निखारता है जीएन यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटैलिटी विंग। हमारे साथ हैं आज दीपक कुमार। डॉक्टर दीपक कुमार, जो यहाँ से बेहतरीन खाना बनाने वाली फैकल्टी को हेड करते हैं, जो दुनिया भर के 5 स्टार्स और स्टार रेटेड होटल्स के अंदर अपनी फैकल्टी के यहाँ से ट्रेंड किए हुए स्टूडेंट्स को बतौर स्पेशलिस्ट वहाँ भेजते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं और फिर वो अपने करियर को वहीं से ओरिएंट करते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने तो पहले ही कहा कि खाना खाना एक अलग बात है, लेकिन लजीज खाना बनाना ये एक कला है सर। तो जरा इसके बारे में बताएं। जीएन यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटैलिटी विंग इज नोन फॉर वेरी गुड फूड। Sir, Faculty of Hospitality is a vision that to provide the world-class education in terms of hospitality. We are more focusing on the skilled part of it. We are more focusing towards that student should get the good skill, जहाँ से वो अपने आप को निखार सकता है, अपने आप को इंडस्ट्री के हिसाब से अपडेट कर सकता है। We are having the 4 major departments. डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि विच वन ही वुड लाइक टू जॉइन लेटर इन आफ्टर completing the program. This is food production where the student learn about the kitchen, the basic cooking. We have a department of the bakery where they can learn the bakery products, how to make it. And we have food and beverage service department where they learn how to serve the food in the restaurant. We have a front office where they have to learn how to receive the guests and how to deal with the guests. सर, वो सब बात ठीक है, लेकिन मैं सरल हिंदी भाषा में आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट यहाँ पर खाना बनाने की कला सीखने आता है, उसे कितना समय लगता है Sir. और वो जॉब रेडी कितनी देर में हो जाता है? Sir, it's a 3-year program. 3 year, But 3 साल का yes, कार्यक्रम है। as per the national education policy, we are following the same. In the first year, we are giving certification, second year diploma, third year degree, and the fourth year is the BHMCT. Skilled wise, when we talk about skilled wise people, तो हमारे पास different cuisines होते हैं हर सेमेस्टर के हिसाब से। जैसे हमारे पास इंडियन cuisine होता है, कॉन्टिनेंटल cuisine होता है, चाइनीज होता है, थाई होता है, मैक्सिकन होता है। तो we मुगलई है। हाँ, मुगलई cuisine होता है। So we have to teach them in a different cuisines as per their semesters. So उसी हिसाब से बच्चा सीखता है, लर्न करता है और चूज करता है कि किस cuisine में उसका। कितने सेमेस्टर 3 साल में है सर? सर 6 सेमेस्टर प्रोग्राम। 6 सेमेस्टर प्रोग्राम। बट एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर वो 4 ईयर का प्रोग्राम भी करता है तो वो हेल्पफुल होता है, बिकॉज इट्स गुड फॉर देम फॉर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज। मैंने ये सुना है, खैर ये बात तो सारा अब दुनिया जानने लगी है कि आपके यहाँ से स्टूडेंट्स आज 5 सितारा होटल्स, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो मुंबई में हो या ओवरसीज हो, वहाँ करते हैं। तो आपके जो स्टूडेंट्स प्लेसमेंट हुई है उसकी क्या रेशियो है? सो प्लेसमेंट का तो अगर मैं बताऊं आपको तो 100% प्लेसमेंट हुई है और वी आर सर्चिंग आर स्टूडेंट कि भैया आओ और ज्वाइन करो इन होटल्स को। बट हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो सारे प्लेस्ड हैं और हम जो हमारी इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन है, इंडस्ट्री विजिट्स हम लोग कराते हैं, तो वहाँ से बार बार अप्रोच आ रहे हैं कि हमें वी नीड सम मोर स्टूडेंट्स फ्रॉम योर फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कई बार हम लोग ये देखते हैं, इवन मीडिया में भी हम लोग रिपोर्ट करते हैं जीएनए की तरफ से कि आपकी टीम रेडिसन में जा रही है, आपकी टीम पार्क प्लाजा में जा रही है, आपकी टीम ताज होटल्स में जा रही है, तो वहां पर जाकर क्या अनुभव रहता है? सर सभी जो होटल चेन है उनका अपना कंसेप्ट होता है, उनका अपना एक प्रोग्राम्स होते हैं, उस हिसाब से वो सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। उस सिलेक्शन के बाद स्टूडेंट के पास ऑप्शन होता है, जब वो फाइनल ईयर कंप्लीट करता है 2 से 3 जॉब उसके पास होते हैं, वो चूज़ करता है कि विच कौन सा उनके लिए बेहतर है, किस में वो जाना चाहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि वो जाना चाहते हैं इंडिया से बाहर, फ़ॉरेन जाने में, बिकॉज होटल मैनेजमेंट इज़ ए स्किल्ड प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाहर की फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ भी इसको ना स्किल्ड प्रोग्राम मानती हैं, तो वहाँ जाने के लिए बहुत सिंपल और सरल रास्ता है, अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि एक तो यू लर्न स्किल एंड देन यू गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू वर्क अब्रॉड। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, अच्छा खाना किसे नहीं पसंद है? आई मीन सबको अच्छा खाना पसंद है। सर, तो अब जो अहम सवाल ये रहता है कि जिस बच्चे को +2 करके इस फील्ड में आना है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहती है? सो मिनिमम तो 10+2 ही है। 10+2 करने के बाद 50% मार्क्स के साथ दे कैन जॉइन अस इन फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटैलिटी। बट टॉप ऑफ द वी कैन से दैट अगर इंग्लिश उनके पास रही है तो इट कैन हेल्प देम टू दैट
learn more skills. तो मतलब सीधी सी भाषा में ये 10 कहूँ plus तो 2 तो चाहे minimum 10 है। प्लस 2 में किसी भी स्ट्रीम में की हाँ हो, जी, हाँ जी। तो खाना बनाने के लिए कोई स्पेशल सीखने के लिए कोई स्पेशल स्ट्रीम की जरूरत नहीं है, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। किसी भी स्ट्रीम से बच्चा हो, वो चाहे कॉमर्स से हो, मेडिकल से हो, नॉन मेडिकल से हो या ह्यूमैनिटीज से हो, सर वो आकर सीधा इसको सीख सकता है। सीख ये सकते हुनर हैं, है। हुनर है सर। तो सर जो बच्चे यहाँ से सीखते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है? कुछ फॉरेन में भी गए होंगे, तो उनका क्या आपसे बैकअप तो आती होगी जी, उनकी? जी सर, हमारा कनेक्शन रहता है उनके साथ, हम उनसे बातचीत करते रहते हैं। वो जब भी हमारे जीएनएस से आते हैं, वो मिलते हैं हमसे, मिलने स्पेशली, और बताते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जो बेसिक्स हम सिखाते हैं यहाँ पे सर, वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस वी पुट मोर फोकस ऑन द बेसिक एंड स्किल्ड पार्ट। जो अगर उनके बेसिक्स कॉलेज में कंप्लीट हो जाते हैं, तो होटल्स में उनको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो जो स्किल्ड पार्ट है, जब वो कंपेयर करते हैं अपने आप को किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चों के साथ, वहाँ वो देखते हैं कि हम थोड़ा आगे हैं, एक स्टेप आगे हैं। तो एक स्टेप आगे होने से उनको वो बेनिफिट मिलता है। और वो आते हैं जब भी, तो बताते हैं कि क्या उनको बेनिफिट्स मिले जब उन्होंने यहाँ से प्रोग्राम, यहाँ से कोर्स कंप्लीट किया, और उनको क्या बेनिफिट्स हुए हैं आगे उसके बाद। तो डॉक्टर साहब, एक ये बात जो पंजाब केसरी और जगबानी के पाठक भी जानना चाहेंगे, पेरेंट्स जानना चाहेंगे, स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे, अ, यहाँ से जो बच्चे आते हैं, सीखते हैं, वो जब फॉरेन में जाते हो तो क्या उनको फिर से वहाँ पे कुछ कोर्स करना पड़ता है, या यही वाला कोर्स ही फॉरेन में सर चल यही पड़ता है? जो प्रोग्राम है, ये वैलिड है इन ऑल इंडिया, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, क्योंकि स्किल जो हम सिखा रहे हैं वो बेसिक्स है। वो बेसिक जो होता है वो हर जगह सिखाया जाता है। तो वो अलग नहीं है। अगर यहाँ पे अलग होता है, वहाँ पे अलग होता है, तो वी कैन से कि भाई डिफरेंट है। सभी जगह बेसिक सेम है। जो वहाँ पढ़ाया जाता है वही यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो वो उनको हेल्प होती है, और उनको कोई अलग से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो डिग्री रिकॉग्नाइज्ड होती है, और वो दे कैन प्रोसीड फॉर द फर्दर स्टडीज, और दे इफ दे वांट टू वर्क इन द 5 स्टार होटल, दे कैन वर्क इन दैट। सो दे हैव वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। तो चॉपिंग से लेकर स्लाइसिंग तक और लजीज खाना बनाने तक डॉक्टर साहब की महारत है, और जीएन यूनिवर्सिटी ने इसमें स्पेशलाइजेशन करी है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो हम जानना चाहेंगे वो ये है कि क्या इस फील्ड के अंदर जो लड़के और लड़कियों की बराबर पार्टिसिपेशन है? सर मैं तो कहूँगा कि किचन एक ऐसा एरिया है जहाँ इंटरेस्ट निकल के आता है। लड़कियाँ तो आप जानते हैं कि हमारे को बचपन से ही बेचारी लग जाती है हेल्प करने। हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, और जो बच्चे हैं अभी, बच्चे भी ना स्किल्ड हो गए हैं। स्किल का मतलब हो गया कि उनको इंटरेस्ट है, तो दे कैन वर्क इन दैट। अभी कुज़ीन में आप देखो, शेफ़ होटल के अंदर मैक्सिमम बॉयज़ आ रहे हैं। तो उनका एक इंटरेस्ट जाग रहा है, लोग बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनको भी अच्छा लग रहा है। दे आर गेटिंग गुड सैलरी, दे आर गेटिंग गुड अप्रोच, तो उनको भी बेनिफिट हो रहा है। तो दोनों ही हैं सर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक ही लड़का या लड़की, दोनों ही इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते तो अगर आप में खाना बनाने की कला सीखने का हुनर है और आप इसको आगे स्पेशलाइज करना चाहते हैं, तो जीएनए यूनिवर्सिटी फगवाड़ा में आप यहाँ आकर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल गाइडेंस ले सकते हैं। यहाँ पर फैकल्टी है, डॉक्टर साहब हैं, इनकी पूरी टीम है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इसे अपना कैरियर की तरह अडॉप्ट करना है, तो आप यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आपको पूरी यहाँ से जानकारी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और आपको पता लगेगा कि इस फील्ड के अंदर क्या क्या आप कर सकते हैं। तो अच्छा खाना सबको अच्छा लगता है। इसी नोट के साथ हम विदा लेते हैं। जीएनए यूनिवर्सिटी फगवाड़ा से पंजाब केसरी और जगबानी के लिए विक्रम जलोटा। ऐसी सभी और खबरों के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक का ये पेज, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज, और देखते रहिए पंजाब केसरी।